अरे अब मथुरा गए घनश्याम सखी देखी गोविंदानी बिलमाए। अब मथुरा गए घनश्याम ताली बजाए बोलो सब लोग। भगवान ने जिन्हें हाथ दे हो वे ताली बजाओ, न दे हो तो कोई बात ही नहीं है। अब मथुरा गए घनश्याम सखी देखी गोविंदानी बिलमाए। बोलो मौसे तो आवाज निकालो। अरे कौन के हाथ संदेश भेजो, कौन के हाथ अब को पाती ले जाए सखी देवी गोविंदानी बिलमाए। चिंता
बड़ी मुश्किल से रे भयो मर जय कैसे यज्ञ जारी है। महाराज आज धरो बड़ी चिंता हो रही है हरिश्चंद्र को। अब जैसे ही बच्चे के दांत निकले हैं तो फिर वरुण देव जी का आना हुआ। कहा कि महाराज अब आप हमारा यज्ञ करवाइए, क्योंकि आपने कहा था कि बच्चे के जब दांत निकल आएंगे तो यज्ञ करवा देंगे। अब तो बच्चे के दांत भी निकल आए हैं। कहा कि आपसे भूल हो गई है, हमने ये वाले दांत थोड़ी बताए थे। ये दांत उखड़ने के बाद में जब दोबारा दांत निकलेंगे तब हम आपका यज्ञ करवाएंगे, आपसे भूल हो गई है। वरुण देव जी वहां से चले जाते हैं। अब हरिश्चंद्र को और चिंता लगी है, वरुण फिर आएंगे, क्या कहेंगे, क्या बताएंगे। अब यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं, और यज्ञ कर दिया तो हमारा पुत्र नहीं बचेगा। ये हमने क्या मांग लिया। अब वरुण जब गए, वरुण देव जी विचार कर रहे हैं कि सूर्य वंश में इतना कोई झूठ बोलने वाला राजा नहीं हुआ, लेकिन हरिश्चंद्र झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। देखें ये हमारा यज्ञ करेंगे भी या नहीं करेंगे। आज धीरे धीरे बच्चे के दांत भी निकले हैं। दोबारा फिर वरुण देव जी का आगमन हुआ। महाराज अब तो बच्चे के दोबारा के दांत भी निकल आए हैं, तो अब तो आपको यज्ञ करना ही पड़ेगा। आपने कहा था कि हम यज्ञ करेंगे। कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन अभी यज्ञ नहीं हो पाएगा, अभी यज्ञ नहीं हो पाएगा। ये बातें रानी तारा ने सुन ली है। मेरे पुत्र को यज्ञ में चढ़ाने की बात हो रही है। महाराज इसका मतलब है कि हमारे पुत्र को यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं। वरुण के वचन में बंधित हो गए हैं। आज तुरंत ही अपने पुत्र को बुलाया, गोद में बैठाया, कहा कि लाला तुम यहाँ से भाग जाओ, चाहे जहां रहना जा करके, लेकिन यहाँ से चले जाओ, क्योंकि महाराज अब नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार देंगे। और ये एक